ईरान अमेरिका में चल रही जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। जी हां, हॉर्मुज में लगातार जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच भारत ने यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहद स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। भारत ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कॉमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का ये बयान इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हालिया हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी है, कई भारतीय घायल हुए हैं और एक भारतीय अब भी लापता है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि कॉमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर सभी हमले तुरंत रोके जाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तय की जाए। ऐसे में जब खाड़ी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, तब भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। भारत का ये रुख केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि ये देश के आर्थिक, सामरिक और मानवीय हितों से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। इसी क्षेत्र के साथ भारत का करीब 180 अरब अमेरिकी डॉलर का हर साल व्यापार होता है। 31 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और 52 अरब डॉलर से ज्यादा का हर साल रेमिटेंस भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। यानी अगर हॉर्मुज या उसके आसपास के समुद्री मार्ग असुरक्षित होते हैं तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति और विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों पर पड़ता है। यही वजह है कि भारत ने सुरक्षा परिषद में केवल हमलों की निंदा नहीं की, बल्कि समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय संकट को एक साथ जोड़ते हुए अपना व्यापक दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में मांग की है कि इस क्षेत्र में कॉमर्शियल शिपिंग और आम लोगों के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर आजाद और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में हालात जितनी तेजी से बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से दुनिया की चिंता भी बढ़ रही है। गाजा में जारी युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमले, लाल सागर में असुरक्षा और लगातार बिगड़ते सुरक्षा हालात अब सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रह गए, बल्कि इनका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत का ये सख्त और संतुलित रुख न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का संदेश देता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दिखाता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ और मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन।